नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार ऑल इंडिया की खबरें देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना। एक एक करके सभी खबरों को आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मानदेय के संबंध में एक छोटी सी खुशखबरी बताना चाहेंगे। जो पैसा आप सब बहनों के खातों में उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लग रहा है या लगा हुआ है, वो पैसा अब क्लियर होने लग गया है, यानी सक्सेस होने लग गया धीरे धीरे। तो अब सक्सेस होने का मतलब होता है कि अब खाते से आप निकाल सकती हैं। लेकिन हर जगह हर जिले में हो सकता है अभी सक्सेस ना हुआ हो, क्योंकि आज देखिए मैसेज आने शुरू हुए हैं। ब्लॉक वगैरह ददरौल है शाहजहांपुर में, वहां पर आज 4 बजे शाम टाइम जो है 15 तारीख है, 15 मार्च है, पैसा सक्सेस हो गया है, क्रेडिटेड लिखा हुआ है अकाउंट में 4531 रुपया। और काफी जगह तो जिलों में उत्तर प्रदेश में पैसा केवल 1000 ही खातों में अंडर प्रोसेसिंग में लगा है। और हो सकता है तो अभी आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन इंतजार कर लीजिएगा, शेष पैसा भी उम्मीद है जल्दी लग जाएगा। अब आगे देखिए भैया जी नमस्ते, जो है यहां पर रुद्रपुर ब्लॉक वगैरह है, यहां पर भी 4500 रुपया इन बहन का भी खाते में आ गया है, यानी सक्सेस हो गया है। तो ये पूनम जायसवाल बहन है, तो धीरे धीरे होने लग गया है। तो ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि मानदेय क्लियर आज से होने लग गया है। इंतजार कर लेना, हो सकता है कल परसों तक सब जगह हो जाए। तो चलते हैं आगे, अगली खबर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये हमारी एक बहन है, उन्होंने 2 फोटो भेजी हैं, एक तो ये और एक ऊपर उन्होंने वीडियो भी भेजा है। अभी आपको हम ये वीडियो भी दिखाएंगे। पहले बहन की बात को सुन लीजिए, बहन हमारी क्या कहना चाहती हैं। लेखा सुधांशु भैया नमस्ते, हम लोगों की बीएलटी ट्रेनिंग वगैरह की है, हमारे यहां बहनों को खाना खिलाया है, वह उसका फोटो डाला है, और तथा साथ में टीचर लोगों को खाना खिलाया है, उसका भी फोटो उन्होंने डाला है। कृपया चैनल पर दिखाने का कष्ट करें। सुनीता देवी बहन है, उत्तर प्रदेश बरेली से हैं, और आलमपुर वगैरह जो है यहां पर जफराबाद में। देखते हैं भाई। बना लिया। तो दोस्तों वीडियो तो आप देख चुके हैं। अब अगली खबर पर हम आ चुके हैं। एक अगला मैसेज मेरे पास सुनंदा तिवारी बहन ने भेजा है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से। उन्होंने नीचे लिखा है, सुधांशु भाई यह तो जो है हम समझ रहे हैं कि कई जनपदों और प्रांतों की आंगनबाड़ी बहनों की पीड़ा, उनकी आवाज को जोरदार इसे उठा करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा से किए जाने पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं की ओर से ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सुधांशु पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपकी बहन सुनंदा तिवारी। तो स्वागत है बहन आपका। जितने भी वीडियो थे हर जगह जनपदों में जहां जहां धरना हुआ है, सभी धरने सभी वीडियो अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। तो यहां पर अब अगले जो तारीख है हम लोगों की अप्रैल से, अगर प्रशासन मार्च में कुछ विचार नहीं करता है समस्याओं को लेकर, तो अगले जो है चरण में बहनें अप्रैल से धरने पर फिर आने वाली हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है, अभी सरकार को जवाब भी दाखिल करना था मार्च के दूसरे सप्ताह तक हाई कोर्ट में 62 वर्ष रिटायरमेंट मुद्दे पर, लेकिन अभी भी उस मैटर पर भी कोई जानकारी नहीं आई है। शायद प्रशासन हमारी सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो अभी इंतजार है उस मैटर पर भी, क्योंकि और सरकार अभी चुप्पी साधे हुए है। तो देखते हैं कब तक ये सरकार चुप्पी साधेगी। आगे चलते हैं, आपको अगली खबर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उषा बहन है, उन्होंने ये कहा हुआ है। ब्लॉक सभागार में गोष्ठी चल रही थी और
और वहीं पर उन्होंने अपना ये एक बात कही है। अमर उजाला ब्यूरो में एक खबर निकली है, मुरादाबाद से आंगनबाड़ी बहनें हैं और यहां पर देखिए क्या क्या मैटर सामने आया। लिखा है, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जितना काम करना पड़ता है उसके बदले से दाम नहीं मिलते हैं। बेहद कम वेतन पर 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है। यूनियन की ब्लॉक सभागार में रविवार को आंगनबाड़ी के सामने चुनौतियां, समस्याएं और समाधान इसके विषय को लेकर के गोष्ठी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति सबसे खराब है। अन्य प्रांतों में कहीं ज्यादा बजट मिल रहा है, कहीं जो है कहा कि हमें अपने अधिकारी वगैरह हमें अपने जो है यहां पर लिखा हुआ अधिकारी के लिए लिखा है, लेकिन अधिकार के लिए होना चाहिए था। हमारी गलती नहीं, अखबार में ही ये गलत छपा हुआ है। इसमें लिखा है कानूनी लड़ाई लड़नी होगी और लेकिन उसके लिए यूनियन को और मजबूत करना होगा और आप सब बहनों को मिलकर के एकता भी बनानी होगी। 23 मार्च को भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा, ऐसा भी नीचे लिखा हुआ है। 24, 25, 26 ये मार्च को अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न स्थानों पर धरना वगैरह भी किया जाएगा। वीना गुप्ता ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं खत्म की गई हैं, जिस पर कानून की लड़ाई वगैरह भी जो है लड़ी जा रही है। अभी आप सबको पता है भली बातें कि कोर्ट में भी जो है 2-3 याचिकाएं पड़ी हैं, उन पर भी साफ सुथरा जवाब प्रशासन की तरफ से आया नहीं, बस ऐसे ही नाम मात्र बस हो गया। तो हमारी सरकार रिटायरमेंट हो चुकी जो 62 वर्ष वाली बहनें हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा हैं, उन सबके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया और यह एक बड़े ही दुख की बात है और सरकारों के लिए शर्म की बात है। आगे बता दें, मुरादाबाद से आंगनबाड़ी बहन है मुसरत जहां, उनके द्वारा मुड़ा पांडे से ये एक मुझे खबर भेजी गई है। अगला आप लोगों को जो हम फोटो दिखा रहे हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आंगनबाड़ी बहन का सेंटर है। एक बहन है, उनके केंद्र पर सभी चीजें हैं। यहां पर जैसे आप देख लीजिए, दीवालों पर वॉल पेंटिंग अच्छी हैं। उसके अलावा देखिए मेज वगैरह स्टूल टाइप के यहां पर दिख रहे हैं। मेज है छोटी छोटी बच्चों को पढ़ने के लिए, चेयर भी पीछे लगी हुई है। तो आप देखिए मेज वगैरह, चेयर वगैरह सब कुछ है बच्चों के लिए। तो यहां पर आप देखिए, तो ऐसी सुविधाएं हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी चाहिए। अब एक और बहन है, इनका भी मैं केंद्र आपको दिखा रहा हूं। इनके यहां पर भी देखिए मेज वगैरह बहन को मिली है, चेयर भी बच्चे बैठे हुए मिली है। तो ऐसे हर जगह ये नहीं दी गई है, सिर्फ नाम मात्र के लिए कुछ जगह बहनों को दे दी गई। हम ये नहीं कहते कि इन बहनों को मिली है तो इनको नहीं मिलनी चाहिए थी, अरे हम तो चाहते हैं इनको मिली है, बाकी बहनों को भी मिलना चाहिए। यहां पर काफी लोग जो है समझ नहीं पाते, समझदारी नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो उतना उस लेवल पर सोचते ही नहीं है कि हम चाहते क्या है। हम चाहते हैं कि हर जगह हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं दी जाएं जो गरीब बच्चे आते हैं, ताकि वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रहे। अब ऐसा तो है, सरकार क्या करती है, चाहे वो राशन वितरण हो या अन्य तरह के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं हो, यहां पर वो कुछ केंद्रों पर दिला देते हैं, उसके बाद उसको दिखा देते हैं। अब देखिए ये नहीं होना चाहिए। एक और मेरे पास वीडियो आया है, छोटा सा वीडियो है। ये लाभार्थी महोदय हैं। ये कौन है? लाभार्थी महोदय हैं और इनकी शिकायत है, उनके क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी बहन होंगी जो कि वहां पर राशन नहीं बांट रही होंगी। अब तो फिलहाल समूह की महिला पर जिम्मेदारी है, तो जो भी है जैसा है आप देखिए इनका क्या अपना कहना है। तो ये भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वहां पर इनको राशन नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए ये परेशान होकर के कह रहे हैं कि ऑल इंडिया चैनल पर इसको दिखाया जाए। तो ऑल इंडिया तो हमेशा सच के साथ रहता है और अगर दिक्कत वहां हो रही है तो भाई वो गलत बात है। पहली बात तो समूह पर जिम्मेदारी है, वहां पर भी सुनिश्चित किया जाए और इन चीजों पर भी आपको भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम बोल रहे हैं। जो ऐसा आंगनबाड़ी बहनों जो दाल चावल चने हर कुछ गुड़ वगैरह जो मार के खा लेता है ना, इन बहनों का नौकरी सरकारी से कट जाना चाहिए। काहे जो अपना घरेलू आदमी है उसी को 8-10 मिला के 4-5 बच्चा मिलकर उसको दे देता है, बाकी सामान जो गांव की बच्चे हैं सबको हल्का फुल्का देता है। मान के चलिए 2 किलो सरकारी आता है तो उसका पास 100 ग्राम ही जाता है, बाकी का वो अपने हड़प लेता है। तो ऐसा बहनों को सही से छानबीन करके उसको अच्छी से जांच करके उसको रिजेक्ट करके दूसरा कोई गांव के समाज आदमी मिला के दूसरा फिर आंगनबाड़ी सभी का सही का मिला के रखना चाहिए। यह सरकार का नियम होना चाहिए। जो ऐसी बहनें खा लेता है हर चीज़ को पब्लिक तक पहुंचने नहीं देता है, वो गांव का वार्ड मेंबर हुआ, मुखिया हुआ, ये सब से मिलके वो पूरा माल खा जाता है। वही मोटा मोटा आदमी सब वही सब मिलके खा लेता है। ये मेरा कहना है। ये सब बहनों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस वीडियो को भी अब पूरा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी में दिखाइए।
अब आगे देख सकते हो एक और मैसेज आया है, भैया जी नमस्ते, आज हमारे ब्लॉक वगैरह पूरनपुर पीलीभीत में जो कि पड़ता है वहां पर भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सैली बहन है, उनके द्वारा एक ये फोटो भेजा गया है। अब आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। एक और फोटो आई है, ये यहां पर रायबरेली वगैरह से डलमऊ में एक बहन ने मुझे वहां से फोटो भेजा है। फिलहाल बहन ने नाम नहीं भेजा कौन बहन है। इनके अलावा आपको बता दें, यहां पर सुनंदा तिवारी बहन ने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं जो कि अभी परसों की शायद होंगी, जब धरना समाप्त किया गया था। परसों की नहीं, कल की होंगी। कल ही 14 तारीख थी और कल ही बहनों ने धरना समाप्त किया है और आगामी दूसरे चरण में धरना अप्रैल से शुरू होगा। अब यहां पर आप देखिए, ये सब वहां से भी फोटो आई है। काफी संख्या में जो है, काफी दिन तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, सप्ताह भर धरना चला है और फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। बाकी आपको आगे ले चलते और बताते हैं। एक बहन ये है, इन्होंने लिखा, जो कृष्णा श्रीवास्तव बहन है, मीरा देवी बहन है और चंपा देवी है, राजेश्वरी देवी है और उनके द्वारा ये बहराइच जिले से मुझे एक फोटो आई है। इनके अलावा आगे चलते और बताते हैं। ये मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, रंजीता देवी बहन है और अपने वहां लाभार्थियों को घी दूध वगैरह का वितरण कर रही हैं। देखो एक बात और बता दूं, घी दूध से मुझे याद आया, मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा था छोटा सा, जिसमें कहीं का मैटर था। वहां पर लाभार्थी क्या कर रहे हैं, केंद्र पर पहुंच करके सीधा जबरदस्ती, जो लूट खसूट बोलते हैं ना कि लूट करके भाग जाओ, तो वो वाली वहां पर जो है स्थितियां देखने को मिलती हैं। आंगनबाड़ी बहन बेचारी साइड में खड़ी है और पूरा गांव झपट्टा मार रहा है दूध और घी पर। कोई बोरी की बोरी पूरी उठा करके मूड पर लेकर के जा रहा है सर पर, कोई गठरी रख करके, और कोई 4 पैकेट 6 पैकेट 2 पैकेट, जो जैसे दबोच पाया वो वैसे लेकर के भाग रहा है। ऐसे वीडियो से यह जाहिर होता है कि वहां के लाभार्थी में धैर्य नहीं है और नियम कायदों के अनुसार भी नहीं चलते और वहां की बेचारी आंगनबाड़ी बहन भी परेशान हो रही होंगी। भाई मानक के अनुसार नहीं मिलता है तो समूह वालों पर जो है अपना लाभार्थी कहें और वो मंगवाएं, वो मांग पत्र आगे भेजे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहां से केंद्र से ले जाकर के सीधा भाग जाओ, लूटना लग जाओ, तो ये फिर दिक्कत वाली होती है। और ये इससे ये पता चलता है कि वहां पर मानसिकता कैसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है और जिस तरह से वो रवैया अपना रहे हैं। आगे देखिए, आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर रतसर काला बलिया आंगनबाड़ी रजिया खातून बच्चों को गीत के माध्यम से पढ़ा रही हैं। आपका वीडियो कल सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएगा। इनके अलावा एक मैसेज यह आया था, यहाँ पर कुंदरकी ब्लॉक है, वहां से एक बहन है, उन्होंने कहा कि चैनल से बहन जुड़ी है, अच्छी बात है, वीडियो आपका भी आ जाएगा। अगली खबर आ रही है कि सीडीपीओ संवर्ग ने उठाई है वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग। तो ये लखनऊ से खबर छपी थी, वहां पर इन चीजों को लेकर के यहां पर जानकारियां सामने फिलहाल के लिए आई हैं। मुख्य सेविकाओं को बताया जा रहा है, सीडीपीओ का कार्यभार जो है वो मुख्य सेविकाओं को ना देकर के सीडीपीओ को ही देने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव शामिल है, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो हमारी सरकार जो है यही तो कर रही है। आंगनबाड़ी बहनें परेशान है कि सुपरवाइजर का जो काम है वो आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार को भाई प्रमोशन करने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ना आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती निकालती है और ना ही आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन कर पा रही है। 2017 से प्रक्रिया जो अभी जो चल ही रही है पूरी नहीं हो पा रही है। यही हाल भर्तियों में भी है, भर्तियों के नाम पर बस ऐसे ही लेटर निकल रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है। खाली रिक्त पदों का विवरण अभी भी नहीं जो निदेशालय पहुंचा है जिलों से, तो यह भी शर्म की बात है। काफी समय बीत गया है और जो बोझ है वो हमारी बेचारी और आंगनबाड़ी बहनें ढो रही हैं अपने अड़ोस पड़ोस के केंद्रों का, जहां पर हमारी लगभग 50,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनें रिटायर कर दी गई। एक तो खाली हाथ, उनको भी कुछ नहीं मिला। कोर्ट में मैटर था, आवाज उठाई गई, कोर्ट ने भी जो है कहा कि मार्च के दूसरे सप्ताह के जवाब दाखिल करो और उसके पहले भी 2-3 याचिकाओं पर बोला गया कि जो है जल्दी जवाब दाखिल करो, 10 दिन में, इतने दिन में, लेकिन उन पर भी हमारी सरकार ने, हमारे विभाग की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ और आज मार्च को भी उस वाली याचिका पर भी दाखिल नहीं हुआ। तो अब यहां पर यही कहना चाहेंगे, अब यहां पर जो भर्तियां हैं वो भी लेट हो रही हैं। अब सोचो 50-60 हजार बहनें जो रिटायर हो गई, उनके साथ भी गलत किया सरकार ने, और अब जो हैं, जो नौकरी कर रही हैं, उन पर भी 2-2 केंद्रों का भार दे दिया गया, उनका भी शोषण ही हो रहा है। पैसा सरकार डबल दे नहीं रही, जो मानदेय है वो भी समय पर नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जनवरी का मानदेय भी अभी खातों में पूरी तरीके से सबका पहुंचा नहीं है, किसी का 1000 ही लगा हुआ है। अब आप बताओ, फरवरी भी जो है फरवरी का भी आना चाहिए, क्योंकि मार्च चल रही है, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का बकाया। ऐसे तमाम स्टेट हैं, हर जगह मानदेय की समस्याएं ऐसे ही रहती हैं। कांति तिवारी बहन है, उनके द्वारा भी एक मुझे फोटो भेजी गई है। आगे चलते और बताते हैं। एक और मेरे पास ये मैसेज आया है, सरकार की बुद्धि और शुद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों ने यज्ञ किया है, जो है बुलंदशहर से ये खबर छपी थी। फिलहाल तो मैंने अपने ऑल इंडिया चैनल पर, सुधांशु पटेल चैनल पर, मैंने आपको आज सुबह भी दिखाया, कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, काफी बार मैंने दिखाया है सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों ने जो हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं, उसके बारे में। तो आप फिलहाल यहां पर देखिए, क्योंकि सरकार कह देती है मंच से और भरी मंच पर झूठ बोल देती है, उसके बाद जब जमीन पर मिलता नहीं है तो सरकार की कहीं ना कहीं बुद्धि पर भी सवाल उठते हैं और
उसकी शुद्धि होना भी जरूरी है, वरना जनता पर इसका गलत प्रभाव जाएगा और जनता भी समझेगी। आंगनबाड़ी बहनें तो वैसे भी समझ रही हैं कि सरकार ने उनके साथ धोखा छलावा किया है। तो बुलंदशहर में ये खबर छपी थी। अब 62 वर्ष वाली जो बहनें थी बेचारी, उनको भी खाली हाथ सरकार ने रिटायर कर दिया। तो सरकार को इस मैटर पर भी सद्बुद्धि भगवान दे, क्योंकि जो बेचारी बूढ़ी आंगनबाड़ी है जो रिटायर हो चुकी है, अब उनका जीवन यापन कैसे होगा? भाई कुछ तो सहारा आपको देना चाहिए, जीवन भर तो आप लोगों ने काम लिया ही है। तो अभी जो बहनें जो काम करें उनके ऊपर भी आपने डबल भार दे दिया, ना ही आप प्रमोशन करवा पा रहे, नहीं आप भर्ती करवा पा रहे हैं। आगे देखिए यूपी में भी बढ़े हैं मामले, आज से रविवार छोड़ रोज टीकाकरण कराए जाएंगे। तो लखनऊ से ये खबर आई है कि प्रदेश में 178 नए केस सामने देखने को मिले। 7 मार्च को 117 थे और 14 मार्च को 178 केस सामने देखने को मिले हैं कोरोना के। तो अब यहां पर टीकाकरण को लेकर के बताया जा रहा है कि जब रोज टीकाकरण बताया जा रहा है कि रविवार को छोड़ करके बाकी सभी दिन टीकाकरण का आयोजन होगा। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ गई बेचारी एएनएम बहनों पर, आशा बहनों पर और आंगनबाड़ी बहनों पर भी, क्योंकि केंद्रों पर उनको भी जो है यहां पर सहयोग करना पड़ जाता है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला मैसेज ये आया, सत्यभामा यादव बहन है मऊ जनपद से, उनके द्वारा ये मुझे खबर भेजी गई थी। अगली खबर आ रही है अयोध्या से, और अयोध्या में सरकार नहीं कर रही है मांगों पर विचार, और इस मैटर को लेकर आंगनबाड़ी बहनों ने धरना किया है। तो अयोध्या में भी देखो धरना चल रहा है, गांधी पार्क में 7वें दिन भी जारी रहा था और ये कल की खबर होगी। तो फिलहाल के लिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह धरने हुए, लेकिन प्रशासन ने इन चीजों को लेकर के जरा भी अपनी तरफ से ध्यान इनकी तरफ आकर्षित नहीं किया है और कुछ भी अभी कहा नहीं है। आगे देखिए राजेश कुमार भाई है या बहन है पता नहीं, गुप्ता भाई है राजेश कुमार, अयोध्या से हैं। और उनके अलावा आप लोगों को यह वीडियो आज का कैसा लगा? अगर दोस्तों पसंद आया तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि लाइक जरूर करना और अपनी बहनों को भी कहिए कि ऑल इंडिया की खबरों को टाइम निकाल करके देख लिया करें। शाम की खबरों को शाम को ही देख लो, सुबह की खबरों को सुबह ही देख लो। यानी जब वीडियो आता है सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे, तो 1-2 घंटे में सभी भाई बहन देख लिया करें। ये नहीं कि मतलब 7 बजे आया, कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या कभी कभी बहुत मान लीजिए रात में कभी कभी 1 घंटा लेट हो जाता है, मान लीजिए कहीं हम बिजी हो गए तो, वरना टाइम से ही लाने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल के लिए आप क्या करें, 7 बजे मान लीजिए वीडियो दिया तो जो 7 बजे है वो 7 बजे देख लें, 8 बजे देख लें, 9 बजे देख लें, यानी 9-10 बजे तक वीडियो सभी बहन सुबह का भी देख लिया करें। और शाम वाला तो 7 बजे वैसे भी आता है, आप 7-8-9 बजे तक जब तक सोए उससे पहले देख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेली का डेली देखें, हर जानकारी मिलती रहेगी। और हर वीडियो में मैं क्लियर भी कर दिया करूंगा भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी लोग पूछते रहते हैं भर्ती के मामले में, मैंने सुबह ही आज समझाया था कि भर्ती अभी निकली नहीं है, रिक्त पदों का केवल ब्यौरा उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश 1 महीना पहले निकल गया था, लेकिन अभी तक शर्म की बात है कि जिलों में रिक्त पदों का विवरण अभी पूरा नहीं हो पाया है और इसीलिए भर्ती भी अब आप